Hello everyone, myself Nisha. Welcome to all of you on this online platform of विद्या गुरु. आज की क्लास में हम लोग वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, है ना. हमारे पास में तीन टॉपिक होते हैं जिसका नाम है परसेंटेज. अगर हम लोग सेकेंडली बात करें तो आता है प्रॉफिट एंड लॉस, और अगर हम लोग एक और टॉपिक की बात करें प्रॉफिट एंड लॉस, और इसके बाद अगर हम लोग किसी टॉपिक की बात करें तो वो है हमारे पास में डिस्काउंट. ये तीन टॉपिक है जिसको हम लोग अर्थमेटिक मैथ्स की जान बोल सकते हैं, उसके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स बोल सकते हैं. और इस टाइप की टॉपिक है ये हमारे पास में, जो चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन आना तो 101% कंफर्म होता है ना. कोई भी एग्जाम हो, चाहे किसी अच्छी लेवल का हो, चाहे किसी इजी लेवल का एग्जाम हो, यहाँ से एक क्वेश्चन तो 101% देखने को मिलता है. और प्लस में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास में है. हम लोग स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस. ये तीनों टॉपिक है जो आपस में इंटरलिंक होते हैं. इसका मतलब तीनों टॉपिक आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं. हम लोग कोशिश करेंगे कि जो भी टर्म्स किसी दूसरे टॉपिक की हो उनको हम लोग वहीं पर एक्सप्लेन कर लें या फिर हम लोग उनको वहीं पर समझ लें. स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस. टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें. स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस. इसके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस. देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है दुकानदार ने 30% की हानि पर लेख बेचा. इस वाले टॉपिक के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट दो चीजें हैं. अगर हमें लॉस हुआ है तो 100 में से हमें क्या करनी है, वैल्यू सब्ट्रैक्ट करानी है. अगर हमें प्रॉफिट हुआ है, लाभ हुआ है, तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग 100 में वैल्यू को ऐड करते हैं. ठीक है, बस यही एक बेसिक फंडा है हमारे पास में प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक का. इसी के ऊपर पूरा का पूरा टॉपिक डिपेंड है. ठीक है, और करना क्या है, ये परसेंटेज की टर्म्स में. ये नहीं है कि 500 रुपए का लॉस हुआ है तो 100 में से घटा दो मैम 400 आंसर आ गया. इस टाइप से नहीं करना है, परसेंटेज की टर्म्स में बात कर रहे हैं हम लोग. ठीक है, देखो इसने बोला है दुकानदार ने 30% की हानि पर लेख बेचा यदि विक्रय मूल्य 350 है. विक्रय मूल्य यानी कि एसपी दे रखा है 350 है. ठीक है, ये क्या है, एसपी रुपए के अकॉर्डिंग दे रखा है. अगर हम लोग परसेंट की बात करें, उसने बोला है 30% की हानि के बाद वस्तु बिकी है ना. सीपी कितना होता है, 100%. यहाँ लिख देती हूँ, मैं मेंशन कर देती हूँ. सीपी को कितना मानते हैं हम लोग, 100% मानते हैं. अगर 100% पर 30 का लॉस हुआ है, मतलब हमने वो वस्तु एक्चुअल में कितने में बेची है, 70% में, है ना. 30 का तो लॉस हो गया, मतलब बिकी कितने में है, 70% में. अगर हम लोग एसपी बात करें तो कितना आएगा, 70% इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. ये हमारा विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है जब हम रुपए की बात करें. ये हमारा विक्रय मूल्य है जब हम परसेंटेज की बात करें, है ना. और विक्रय मूल्य तो एक वस्तु का दोनों जगह सेम होना चाहिए. रूल तो यही बोलता है ना. मान लो कुछ भी ये मार्कर है, मैं ये मार्कर लेके आई हूं तो इसका परसेंटेज में विक्रय मूल्य जितना होगा उतना ही तो रुपए में होगा ना. मान लो मेरे मार्क्स आए हैं, मैं मान लो 10th स्टैंडर्ड में हूं और मेरे 80% मार्क्स आए हैं, और वैसे मान लो मेरे 420 नंबर आए हैं, तो मेरे जो 420 नंबर है वो 80% के बराबर ही तो होते हैं ना, अलग अलग तो नहीं होते हैं. तो इसका मतलब जो हमारा 70% है ये किसके बराबर आएगा, 350 के. यहां से देखो 0 से 0, 7 से जाएगा 5 पे. 1% की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास में, 5. क्वेश्चन ने बोला है लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है. कॉस्ट प्राइस कितना है, इसका मतलब हमें कितने की वैल्यू निकालनी है, 100% की. 1% की वैल्यू हमारे पास में 5 है. 1% की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 5 है. तो यहाँ भी 2 0 पुट कर दो और यहाँ पर भी 2 0 पुट कर दो. यहाँ बन गया 100% और वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500. यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. सेम इसी तरह से हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की. इसने बोला एक दुकानदार ने 40% हानि पर लेख बेचा. 40% की हानि पर मतलब एक्चुअल एसपी कितना आया है वस्तु का, 60% है ना. 40 की तो हानि होगी, हानि को तो साइड में रखो. हमें बस ये बता दो हमने वस्तु बेची कितने में एक्चुअल में, 60%. यदि विक्रय मूल्य 6000 है तो लागत मूल्य कितना है. देखो परसेंटेज के अकॉर्डिंग कितना है, 60% है. ठीक है, रुपए में कितना है, 6000 है. यहां से काटेंगे 0 से 0, 6 से कटेगा कितने पे आएगा, 100 पे. यानी कि 1% की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास में, 100. क्वेश्चन ने पूछा है लागत मूल्य कितनी है, सीपी कितना है. इसका मतलब हमें क्या निकालनी है, 100% की वैल्यू. 1% की वैल्यू 100 है तो यहाँ भी 2 0 लगा दो, यहाँ भी 2 0 लगा दो. 100%
10% की वैल्यू यानी कि सीपी की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 10,000 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्या बोला है देखो। एक दुकानदार ने इतने की हानि पर लेख बेचा, यदि विक्रय मूल्य 500 है तो लागत मूल्य क्या है। देखो अभी तक हमने क्वेश्चंस किए हैं ना, ये क्वेश्चन है हमारे पास में जब डायरेक्ट वैल्यू दे रखी हो, 5% का लॉस हुआ है, 15% का लॉस हुआ है, 50% का प्रॉफिट है, जब कंप्लीट वैल्यू दे रखी है तो हमें ये 100 वाला मेथड यूज करना है ना। हमारे पास एक्चुअली इस वाले टॉपिक को सॉल्व करने के 2 मेथड है, लिख लेती हूँ मैं। देखो फर्स्ट मेथड होता है हमारे पास में 100% वाला मेथड, ठीक है। और दूसरा मेथड हम लोग बात करें, ये वाला मेथड हमें यूज करना है जब 50%, 5%, 20% यानी कि हमें जब पूरी के पूरे इंटीजर्स में वैल्यू दे रखी हो, है ना, इंटीजर्स की फॉर्म में जब वैल्यू दे रखी हो तो हमें ये वाला मेथड यूज करना है। दूसरा हम लोग बात करेंगे रेशियो मेथड की। रेशियो मेथड हमें कब यूज करना है, जब क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा हो, फ्रैक्शन। जब क्वेश्चन के अंदर हमें फ्रैक्शन में वैल्यूज दे रखी हो तो हमें ये वाला मेथड यूज करना है। आंसर दोनों से आएगा, आंसर हमारा फर्स्ट मेथड से भी बिल्कुल सही आएगा और सेकंड वाले से भी बिल्कुल सही आएगा। फिर मैम फर्क क्या है, फर्क ये है कि कौन सा मेथड है जो टाइम कंज्यूमिंग है, ऐसा कौन सा मेथड है जिससे फटाक से आंसर निकले, है ना। अब देखो अगर हम लोग इसको इस वाले मेथड में लगाने बैठ गए तो बहुत टाइम जाएगा, इसको पहले खोलेंगे, उसके बाद इसमें रखेंगे, 100 में ऐड करेंगे, बहुत टाइम वेस्ट होगा। इस वजह से हमें क्या करना है, जब भी हमें फ्रैक्शन में वैल्यू दे रखी हो तो हमें सेकंड मेथड यूज करना है, कौन सा, रेशियो मेथड। कैसे यूज करना है मेथड वो हम लोग इस वाले क्वेश्चन के अंदर इसको देखते हैं। देखो सॉरी, इसने बोला है 16 सही 2/3। इसको खोलने के बाद कितना आएगा हमारे पास में 1/6। कैसे आए देखो, 16 × 48 और 2 50, इसको लिखेंगे 50/300, काटेंगे कितना आएगा 1/6। यहां तक का समझ आया, इतना तो आता है ना, मिक्स फ्रैक्शन से हमें खोलना है बस, ठीक है। जब भी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक करें और इस टाइप से वैल्यू हो तो नीचे वाली टर्म तो हमेशा होती है सीपी, ठीक है, और ऊपर वाली टर्म या तो लॉस या फिर प्रॉफिट। मैम पता कैसे चलेगा लॉस है या फिर प्रॉफिट है, जो भी क्वेश्चन ने मेंशन कर रखा है। क्वेश्चन ने बोला है हानि है, मतलब 1 रुपए का हुआ है लॉस। अब देखो 6 रुपए में हम कोई चीज खरीद के लाए हैं और 1 रुपए का लॉस हुआ है तो वो चीज कितने में बेचूंगी मैं उसको, 6 रुपए की चीज पे 1 रुपए का लॉस हुआ है तो वो चीज कितने में बिकी है, 5 रुपए में। यहां तक का समझ आया, बिल्कुल आया। उसने कितना बोला है, एसपी कितना है 500। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एसपी कितना है 500, मेरे अकॉर्डिंग एसपी कितना था 5। ना मैं गलत हूं ना ही क्वेश्चन गलत है, इसका मतलब दोनों वैल्यूज बराबर है, दोनों को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं, इक्वल पुट कर सकते हैं। 5 से कटेगा कितना आएगा, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 100। क्वेश्चन ने पूछा है लागत मूल्य क्या है, सीपी क्या है। सीपी की वैल्यू कितनी है, यहां से देखो हमारे पास में सीपी कितना है 6, 1 यूनिट की वैल्यू 100 है तो यहां पे निकाल सकते हैं 6 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में 600 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखो इसने बोला है एक मोबाइल फोन का विक्रय मूल्य इतना है, एसपी हमें ये दे रखा है और इसे इतने लाभ पर बेचा गया। मोबाइल फोन का लागत मूल्य कितना है, लागत मूल्य का मतलब 100% की हमें वैल्यू निकालनी है। जहां पर भी क्वेश्चन में सीपी पूछ रखा हो तो आंख बंद करके वहां पर हमें कितना निकाल देना है 100%। अगर क्वेश्चन ने बोला है सीपी कितना है तो क्या करना है, आंख बंद करके हमें उसका 100% निकाल के आंसर रख देना है, ठीक है। देखो विक्रय मूल्य इतना है और लाभ कितने का हुआ है 8.4 का। जब भी हमें लाभ हो या फिर हम लोग बोल सकते हैं जब भी हमें प्रॉफिट हो तो क्या करना है 100 में प्लस होगी वैल्यू, है ना। कितनी आ जाएगी हमारे पास में 108.4%। इसका मतलब जो ये वैल्यू दे रखी है कितनी थी 59620, ये किसकी दे रखी है 108.4 की, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, पॉइंट हटेगा इसके नाम क्या आएगी 0। यहां से काटा पीटी करेंगे, काटने पीटने के बाद कितने पे जाएगा ये हमारे पास में 5 और फिर कितना आएगा हमारे पास में यहाँ से 3 0, है ना। आंसर कितना आएगा यहाँ से हमारे पास में फाइनली 55,000 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। देखो इतने का लाभ हुआ, इसका मतलब हमारे अकॉर्डिंग आंसर कितना है 108.4, ठीक है। हमारे अकॉर्डिंग परसेंटेज में कितना एसपी है 108.4 और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है ये वाला, यानी कि ये वैल्यू इसकी दे रखी है तो 100 की वैल्यू हमें निकालनी है। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 55,000 यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 की,
इसने बोला है एसपी इतना है, लाभ 25% का है, तो सीपी कितना है, सीपी यानी कि इनडायरेक्टली क्या निकालना है हमें 100%, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है। एसपी कितना है 720 और 25% का यहाँ पर ना परसेंट हो रहेगा, वैसे तो दे ही रखा है लाभ परसेंट कितना है 25, ठीक है। लाभ परसेंट कितना है 25, इसका मतलब वस्तु कितने में बिकी है 125% में बिकी है, और वैसे एसपी कितना है 720, यानी कि 125 किसके बराबर है 720 के, निकालना है 100%। तो देखो 720 वैल्यू किसकी है 125 की, हमें निकालनी है 100% की वैल्यू। 5 पे ये जाएगा 4 पे, 5 से जाएगा 2 पे, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 7 56 यानी 57। आंसर कितना आएगा यहाँ से हमारे पास में 576। यहाँ मेंशन कर देते हैं इसको, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर एंड दैट इज 576। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसने बोला है एक दुकानदार ने इतने के लाभ पर एक लेख बेचा, ठीक है। 6 18 और 2 20 बटे में कितना आएगा हमारे पास में 3, और देखो परसेंटेज है, इसके नाम की हमेशा नीचे कितने लगाते हैं 2 जीरो, है ना। जीरो से जीरो कैंसिल, इसको लिख सकते हैं 1/15। यहां तक का समझ आए, इसको हमने खोल के कैसे लिख दिया 1/15, ठीक है। अब यहां से मेन जो कहानी है वो स्टार्ट होती है, ठीक है। इसने बोला है यदि इतने के लाभ पर बेचा है, इसका मतलब नीचे वाली वैल्यू हमेशा क्या होती है सीपी होती है, ये क्या है हमारे पास में प्रॉफिट है। अगर मैं 15 रुपए में कोई चीज खरीद के लाती हूँ और उसको 1 रुपए के प्रॉफिट पर बेच रही हूँ, इसका मतलब वो चीज कितने में बिकेगी 16 रुपए में। 15 रुपए में कोई चीज खरीदी है और उसको 1 रुपए के प्रॉफिट में हमने बेच दिया, मतलब वो वस्तु कितने में बिकी 16 में बिकी। यहां तक का क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब देखो क्वेश्चन ने बोला है लागत मूल्य 1600 है, दुकानदार ने इतने के लाभ पर एक लेख बेचा, ठीक है। कितना आएगा हमारे पास में, इतने के लाभ पर बेचा है, ठीक है। यदि लागत मूल्य इतना है, इंग्लिश में पढ़ते हैं इफ द सेलिंग प्राइस आएगा, ये गलत दे रखा है, लागत मूल्य नहीं, इफ द सेलिंग प्राइस इज ₹1600, एसपी कितना है 1600, हमारे अकॉर्डिंग एसपी कितना है 16, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 1600, इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 100 आएगी। क्वेश्चन ने पूछा है फाइंड द कॉस्ट प्राइस, सीपी कितना है ना। सीपी की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पर 15, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 100 है, तो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 1500। यहाँ से हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 1500। हिंदी में थोड़ा सा इसको उल्टा लिख रखा है, क्रय मूल्य की जगह विक्रय मूल्य आएगा, विक्रय मूल्य की जगह पर क्रय मूल्य आएगा, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसने बोला है लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ये है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अभी तक क्या है, प्रॉफिट या फिर लॉस हमें दे रखा था, हमें सिर्फ सीपी बताना था, किसी क्वेश्चन में एसपी बताना था। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है, देखो इन्होंने सीपी रेशियो एसपी तो हमें दे रखा है ना। लागत मूल्य है 10 है और विक्रय मूल्य कितना है 11 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसने पूछा है लाभ प्रतिशत कितना है। 10 रुपए की चीज 11 में बिकी है तो 101% लाभ तो हुआ है बंदे को। 10 की चीज 11 में बिकी है, कितने का लाभ हुआ है 1 का, कितने पर हुआ है। लाभ हमेशा किस पर निकालते हैं, लाभ या फिर हानि, प्रॉफिट या फिर लॉस हमेशा किस पे निकलता है, सीपी पर। तो 1/10 इंटू में 100, यहां से कितना आएगा हमारे पास में 10% का प्रॉफिट हुआ है। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 10% प्रॉफिट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। एक बार मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, देखो हमारे पास में 2 मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। एक होता है प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालना है, ध्यान रखना प्रॉफिट परसेंटेज बोला है, इसमें आएगा पहले तो प्रॉफिट, ठीक है, बाय में हमेशा सीपी और मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। दूसरा हम लोग लेके चलते हैं लॉस परसेंट को कैसे निकालना है, लॉस, ठीक है, बाय में क्या आएगा सीपी और मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमारे पास में बेसिकली 2 फॉर्मूलाज होते हैं, इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज है, यहाँ से बेसिकली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। दोनों फॉर्मूलाज को यहाँ से नोट कर लेना। एक और आता है, उसको भी यहीं पर लिख देती हूँ मैं, डिस्काउंट वाले केस में एक आता है हमारे पास में डिस्काउंट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला, ये होगा डिस्काउंट बाय में MP और मल्टीप्लाई बाय 100। यही फर्क है दोनों फॉर्मूलाज में, देखो यहाँ पर भी सीपी है, यहाँ पर भी सीपी है, लेकिन यहाँ क्या होता है MP, मार्केट प्राइस। हिंदी में बोलते हैं इसको अंकित मूल्य या फिर सूचित मूल्य, इंग्लिश में बोलते हैं मार्केट प्राइस, MP या फिर लिस्टेड प्राइस, ठीक है। 3 इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज है, इसको नाम दे देते हैं थर्ड। इन तीनों को नोट कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज है, इस चैप्टर में हेल्प करेंगे, प्लस जो डिस्काउंट चैप्टर आएगा इससे जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें भी बहुत यूजफुल है, बहुत हेल्पफुल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यदि किसी पुस्तक को 20% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात यानी कि रेशियो क्या है। देखो इस वाले क्वेश्चन को ना हम लोग बेसिकली दो टाइप से कर सकते हैं, मैं दोनों से बता देती हूँ, जो भी आंसर जो भी मेथड आपको अच्छा लगे आप उससे अपना क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लेना। 20% के लाभ पर बेचा है, ये होता है CP 100 और बेचा कितना है 20% लाभ, 20% लाभ, लाभ यानी कि 100 में जुड़ेगा, कितने में बिकेगी चीज 120 में। ठीक है, क्वेश्चन ने पूछा है तो विक्रय मूल्य और लागत मूल्य का रेशियो क्या है ना। इस वाले रेशियो को हम लोग छोटा कर लेंगे, छोटा का मतलब ये जाएगा 6 पे, ये जाएगा 5 पे। क्वेश्चन ने हमसे पूछा है SP देन रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस ना, ओके इसमें उल्टा दे रखा है, हिंदी में उल्टा दे रखा है। इसने पूछा है हमें निकालना है रेशियो ऑफ CP एंड SP। CP रेशियो SP कितना आएगा 5:6 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ये था हमारे पास में फर्स्ट मेथड। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे सेकंड मेथड की। इसमें देखो क्या बोला है 20% प्रॉफिट हुआ है, 20%, परसेंट के नाम की आती है नीचे 2 जीरो है ना, परसेंट के नाम की नीचे 2 जीरो काट के क्या लिख सकते हैं 1/5। इसका मतलब क्या हुआ 1/5 का, ये क्या है नीचे वाली चीज हमेशा क्या होती है CP है ना, और उसने बोला है प्रॉफिट हुआ है ना 20% का प्रॉफिट, 1 रुपए का उस पे हुआ है प्रॉफिट। 5 रुपए में कोई चीज मैं खरीद के लाई हूं और 1 रुपए का प्रॉफिट कमा के मैंने उस चीज को बेच दिया, मतलब बेसिकली वो चीज कितने रुपए में बिकी है 6 रुपए में है ना। CP रेशियो SP हमें निकालना है। CP कितना है देखो ये रहा, CP कितना है 5 और SP कितना है 6। आंसर कितना आएगा हमारे पास में यहां से भी 5:6 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। दो मेथड हैं, दोनों में से आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, दोनों ही मेथड ऑब्वियसली इजी तो है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 9। इसने बोला है यदि कोई पुस्तक 300% लाभ पर बेची जाती है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है। सिमिलर क्वेश्चन है, देखो जो हमने अभी किया है ना सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। हम इसको फर्स्ट मेथड से भी कर सकते हैं, सेकंड से भी कर सकते हैं, किसी भी मेथड से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। मैं किसी भी एक मेथड से यहाँ पर बता देती हूँ, दूसरे मेथड से आप खुद सॉल्व करना। अगर कोई डाउट हो तो कॉमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसका रिप्लाई नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें कर देती हूँ। ठीक है, देखो 300% के लाभ पर बेची है, 300% का लाभ, 300% के नाम के नीचे 2 जीरो से जीरो कैंसिल, ये क्या होगा CP और ये क्या है उसका प्रॉफिट है ना, इसको लिख देते हैं प्रॉफिट। 1 रुपए में कोई चीज खरीद के लाई हूं मैं और 3 रुपए का प्रॉफिट मैंने उस चीज के ऊपर कमाया और उसको बेच दिया, मतलब वो चीज बिकी कितने में है 4 में। 1 रुपए में तो लाई हूं और 3 रुपए का मुझे लाभ हुआ है, तो टोटल कितने में बिकी है 4 रुपए में। ठीक है, क्वेश्चन ने पूछा क्या है देन द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू SP, क्या निकालना है हमें CP रेशियो SP। CP कितना है 1, SP कितना है 4। आंसर कितना है हमारे पास में 1:4 यानी कि ऑप्शन नंबर C। इतने ही क्वेश्चंस हैं हमारी आज की वीडियो में। आज हमने जो टॉपिक था प्रॉफिट एंड लॉस, इसके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट प्लस मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चंस थे जिनको हमने कंप्लीट किया है, जिनको हमने इजीएस्ट वे में समझाने की कोशिश की है। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।